नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस का टॉपिक कवर करते हैं। इसी संबंध में आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ बदलाव हुए हैं। जो ये योजना है इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए हम इस योजना को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मिड डे मील योजना है, इसका जो नया नाम है वो क्या है? अभी पीएम पोषण योजना है। नेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है। तो मिड डे मील योजना का जो नया नाम है वो है पीएम पोषण योजना। इसका नया नाम रखा गया है। इसको शॉर्ट में अभी पीएम योजना भी बोला जा रहा है। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री योजना। तो अगर पीएम पोषण लिख के नहीं आता है, खाली पीएम लिख देता है, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री पीएम पोषण मिड डे मील का नया नाम है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी चीज़ें और जान लेते हैं। इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्यों इसका नाम रखा गया, कब ये योजना आई, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। ये क्या है? केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में इसको लागू किया गया। जो मिड डे मील योजना है, जिसका अभी वर्तमान नाम पीएम पोषण योजना है, इसको क्या, ये केंद्र सरकार ने इस योजना को आयोजित किया। और कब इसको लागू किया केंद्र सरकार ने? 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया। ठीक है, और सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है, इसमें सरकार ने कब? 2004 में व्यापक परिवर्तन किए। वो परिवर्तन क्या किए? उन्होंने मेन्यू आधारित पका हुआ गर्म भोजन इस योजना के तहत न्यूनतम 20 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया। जो सरकार ने 2004 में इस योजना में क्या बदलाव किए, जो व्यापक बदलाव किए, बड़े स्तर पर इसमें बदलाव किए, वो क्या बदलाव किए? इन्होंने एक मेन्यू बनाया। उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनको गर्म भोजन दिया जाएगा। और क्या होगा? न्यूनतम 200 दिनों, ठीक है, कम से कम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर में। ठीक है, न्यूनतम कितना? न्यूनतम ये क्वेश्चन भी बना जा चुका है कि जो मिड डे मील योजना है उसमें न्यूनतम कितने दिनों के लिए जो पोषण होता है वो बच्चों को दिया जाता है। तो न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर। ठीक है, निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन देने का इसमें प्रावधान किया गया। जो न्यूनतम प्राथमिक स्तर के जो लाभार्थी विद्यार्थी हैं, जो इसके लाभ उठाते हैं, जो विद्यार्थी, उनको कितना? 300 किलो कैलोरी। ठीक है, 300 किलो कैलोरी कितना? 200 दिनों के लिए। और प्रोटीन कितना? प्रोटीन उनको 8 से 12 ग्राम। ठीक है, 8 से 12 ग्राम कितने दिनों के लिए? 200 दिनों के लिए देने की बात की गई है इस योजना में। ठीक है, जो इसमें बदलाव किए 2004 में, वो बदलाव क्या किए कि 200 दिन हम निम्न प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को 300 कैलोरी ऊर्जा देंगे और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन देंगे। ये तो न्यूनतम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। फिर उच्चतम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए क्या है? जो उच्चतम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको कम से कम न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान इस जो व्यापक परिवर्तन किए इस योजना में, उसके तहत ये सरकार ने बोला। जो ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इनको इतना हाईलाइट कर रही हूँ। उच्चतम प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको कितना? न्यूनतम 700 कैलोरी देने की बात की गई 200 दिन के लिए। ठीक है, न्यूनतम 700 किलो कैलोरी दी जाएगी उनको, कैलोरी दी जाएगी 200 दिनों के लिए, और 20 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी 200 दिनों के लिए। ठीक है, 20 ग्राम प्रोटीन। जो उच्चतम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो प्रोटीन और कैलोरी की यूनिट बढ़ा दी गई है, वो क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि जो उच्चतर प्राथमिक स्तर के बच्चे होंगे उनकी ग्रोथ निम्नतम प्राथमिक स्तर के बच्चों से अधिक हो रही होगी। उनकी जो नीड होगी वो क्या होगा? जो न्यूनतम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनसे जो इस योजना के लाभार्थी जो विद्यार्थी हैं उनको उसकी नीड ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी कैलोरी का स्तर 700 कैलोरी बढ़ा दी गई है और प्रोटीन 20 ग्राम
200 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। और आगे फिर हम इस योजना में देखेंगे, फिर जो पीएम पोषण योजना है ये कब शुरू हुआ और सरकार ने कैसे इसका नाम बदला। जो पीएम पोषण योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल तक जारी रखने के लिए कुल 1.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या किया, इस योजना को 5 साल तक और जारी रखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट दिया स्कूलों को कि ये योजना जो है और अच्छे तरीके से चल पाए। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए दिया गया, जिसमें देश भर में 11.2 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील दिया जाएगा। और जो ये सरकार ने पैसे दिए, ये पैसे क्यों दिए, ताकि जो पूरे देश भर में 11.2 लाख, ये डाटा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 11.2 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो, और जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में मिड डे मील योजना को दिया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसलिए सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए दिए, बजट दिया इस योजना को अच्छे तरीके से और चलाने के लिए। तो हमने मिड डे मील योजना, जिसे हम पीएम पोषण योजना बोल रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में जान लिया है कि ये योजना क्या है, कब इसको सरकार ने लागू किया, इसमें कब परिवर्तन हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, प्राथमिक स्तर के लिए क्या परिवर्तन हुए और उच्च स्तर के लिए क्या परिवर्तन हुए, ये भी हमने देखा। और इस योजना को 5 साल और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इसमें कितने पैसे दिए और कितने स्कूलों में ये चलेगा, सरकारी और गैर सरकारी, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में इस योजना से संबंधित देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।